टॉस जीता था ऑयन मॉर्गन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बुलावायो की जो टीम है, बुलावायो ब्रेव्स, उनको बैटिंग करने को कहा गया है। ओपनिंग करने आए हैं बेन मैकडर्मट। ये इनका T20 का करियर है। इनके जो साथ आए हैं कोबे हर्फ्ट, और दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं बुलावायो ब्रेव्स के 27 साल इनकी उम्र है। नांड्रे बर्गर बॉलिंग का आगाज करेंगे और कवर ड्राइव लगाई है, विड्थ दी थी ऑफ स्टंप के बाहर और पहले रन जिम एफ्रो T10 के 2 रन मुकम्मल किए। और अंडर एज लगाया गालिबन, हल्की सी आवाज आई थी लेकिन पहली बाउंड्री देखने को मिलेगी यहां जिम एफ्रो T10 की। और ये 4 रन होंगे। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और अच्छा शॉट लगाया जाए। ओ बहुत ही शानदार शॉट, फ्लैट छक्का लगा दिया। फुल टॉस और एक बार कैच होने का चांस है और पहली विकेट। और ये भी धीमी गति से फेंकी हुई बॉल थी। धीमी गति से यॉर्क कराने की कोशिश कर रहे थे। 24 पर पहला झटका बुलावायो। बुलावायो ब्रेव्स के कप्तान आ गए हैं, सिकंदर रजा स्ट्राइक पर। डायरेक्ट हिट हुई, प्रॉब्लम हो सकती है और डायरेक्ट हिट है। बहुत ही खराब कॉल थी, बिल्कुल फील्डर के हाथ में ही खेल के भाग दिए। ऑयन मॉर्गन जो कि कैप्टन है हरारे हरिकेन्स के, कोई गलती नहीं। दूसरा बड़ा झटका मैं कहूंगा 24 पर 2। एस्टन टर्नर आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। इनका T20 करियर है और इसको थोड़ा सा वेट करके फिर खेला है। यॉर्क कराने की कोशिश, खराब फील्डिंग वहां पर। विकेट वहां पर। इस बार फिर से यॉर्क कराने की कोशिश थी। टर्नर ने जगह बनाकर खेलना चाहा था फाइन लेग की तरफ, लेकिन सीधा खेल बैठे विकेट कीपर के हाथ में। 37 इस समय बुलावायो 3 विकेट पर। रायन बर्ल आए हैं अब बुलावायो ब्रेव्स के लिए। स्लो डिलीवरी का इस बार क्लीन बॉल, बहुत बढ़िया डिलीवरी। शायद वो बाउंस भी नहीं मिला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और अपने ही घर पर अपने ही घर वाले ने आउट कर दिया। रायन बर्ल बगैर कोई रन बनाए पहली बॉल पर बाहर। थिसारा परेरा श्रीलंका के इंटरनेशनल अब स्ट्राइक पर। और इस बार फिर से यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। फुल टॉस में तब्दील किया और गेंद जो है वो हवा में है। लॉन्ग ऑन के पास चांस है कैच करने का और थिसारा परेरा आउट। अच्छी डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और गूगली थी मुझे लगा। काफी दूर रह गए थे। एक हाथ से शॉट खेलने की कोशिश की, बैट के निचले हिस्से पर लगी और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट। 5वां झटका 43 पर बुलावायो। और इस बार गेंद निकल गई, बीट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट को, लेकिन शायद बाउंड्री लाइन भी पहुंच जाएगी। फिर से कदमों का इस्तेमाल, बड़ी हिट, बहुत बड़ी हिट। 6 रन। फिर से शॉट, बढ़िया शॉट, एक और 6। बस और एक चौका और लीजिए। इसका एक छोटा सा जलवा, छोटी सी झलक देखिए। 6 रन। पकड़ ली कैच। देखिए ये ऐसा डिसमिसल बहुत कम नजर आता है और रॉबिन उत्तपा ने कमाल कर दिया जी। जी हाँ, अब उतना क्रिकेट खेलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो रिएक्शन देखिए, रिफ्लेक्सेस देखिए। मरूमा आउट हुए, 12 पे जाना होगा वापस। फराज अकरम 29 वर्षीय खिलाड़ी हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, अपील है जबरदस्त है। और चलिए, एम्पायर ने भी उसको कबूल किया है। ये बिल्कुल टप्पा खाया और हल्का सा बॉल ने अपनी लाइन भी सीधी करी और पहली गेंद पे आपको जाना पड़ेगा वापस। तो लीजिए अब आए हैं तास्किन अहमद। लीजिए एक चौका सही।
शॉट ये भी अच्छा है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में था, उन्होंने भी चूक की। शॉट ये कड़क है और इस शॉट में इतनी ताकत थी कि 6 रन और जोड़ दीजिए। शॉट ये अच्छा है, कवर्स के ऊपर से खेला और 4 रन और जुड़ेंगे। नहीं, खराब गेंदबाजी। यहाँ पे आप मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं बुलवायो की। 1 नहीं 2 नहीं 5 रन जुड़ेंगे यहाँ। संपर्क तो अच्छा हुआ है, गेंद है भी गैप में, क्या रोक पाएंगे? नहीं जी नहीं, 4 और जुड़ेंगे। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है लेकिन समित पटेल ने कोई गलती नहीं की। टॉप एज रहा इस बार, क्रॉस सीम से थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल था, पिछली बॉल की तरह थोड़ा सा धीमे बॉल की इंतजार में थे। समित पटेल ने कोई गलती नहीं की। चलिए तास्किन गए। आखिरी ये गेंद है माइल स्ट्राइक पे, क्लीन बोल्ड। 106 पे अब है 9 और सिकंदर रजा एक छोर पे खड़े रह गए हैं। खराब शॉट पहली गेंद पे, तो चलिए अब स्ट्राइक रहेगी सिकंदर रजा के पास। पैट्रिक जूली अब आखिरी ओवर के लिए आए हैं। और एक और फुल टॉस थी ये, ऐसा लगा कि शायद वेस्ट हाई से ऊपर हो, पर 6 रन दिए जाएंगे। ओ क्या शॉट है, लाजवाब। ऐसा लगा कि गोल्फ में आप टी ऑफ करते हैं आयरन से, सीधा शॉट। इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। रन्स मिलेंगे यहाँ पे भी। इस 4 के साथ इस पारी को किया समाप्त और 128 पे पहुंचाया अपनी टीम को। 9 विकेट गवा के बुलवायो ने बनाए 128 रन। 61 रन 30 गेंदों में। देखिए अकेले खिलाड़ी, सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर्स में पहुंच पाए। हरारे हरिकेन्स और बुलवायो ब्रावो के बीच ये मैच, ब्रेव्स के बीच ये मैच खेला जा रहा है। 129 रन का टारगेट दिया गया है हरारे हरिकेन्स को। ओपन करने आए हैं बैटिंग को उथप्पा, जो कि फेस करेंगे तस्किन अहमद को। ये शॉट खेलने का मौका था लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ी सी धीमी गति से फेंक दी थी ये बॉल, तेजी से एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉबिन उथप्पा, इसीलिए टाइम नहीं कर पाए। पहली विकेट खोई बिना किसी स्कोर के। डोनोवन फरेरा लेफ्ट हैंडेड, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल राह दिखाई है डोनोवन को कि चलिए वापस। क्लीन बॉल किया, बढ़िया डिलीवरी थी। 3 पर 2 अब हरारे हरिकेन्स। 38 वर्षीय मोहम्मद नबी अब आए हैं। फिर से धीमी गति से फेंकी ये बॉल, टाइमिंग बहुत बढ़िया। आखिरी बॉल पर 4 रन। आपको वार्म अप करने का इस बार शॉर्ट बॉल, बढ़िया टाइमिंग, 6 रन। टूर्नामेंट में कैसे खेला जाता है, कैसे लुत्फ उठाया जाता है, लेकिन फिलहाल तो इस विकेट का लुत्फ उठाइए। बड़ी विकेट का पतन, कैप्टन मॉर्गन वापस। जी हाँ, बहुत बड़ी विकेट, लेकिन कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, क्योंकि मॉर्गन जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे उनके बैट पर बॉल अच्छी तरह से नहीं आ रही थी। तीसरा झटका, केवल 7 रन बनाए मॉर्गन ने 27 पर थे। समित पटेल 38 वर्षीय खिलाड़ी। 2 ही रन, लेकिन ये खराब गेंद, आखिरी गेंद खराब गेंद। जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बॉल हवा में, सीधी फील्डर के पास। और जो भी बैट्समैन नया आएगा उसके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए जितना ज्यादा जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही ज्यादा टाइमिंग आ नहीं रही और सीधा खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं ग्राउंड पे। नबी ने कोशिश जरूर की, 14 गेंदों में 22 रन बनाए। इरफान पठान ये भी कुछ समय के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। जबरदस्त शॉट है ये, 1 बाउंस चौका मिलेगा। ये बहुत बढ़िया गेंदबाज, इन्हें रेज लगेगा और चौका मिल जाएगा। कदमों का इस्तेमाल, टाइमिंग अच्छी, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। हालांकि डूली क्या करना चाह रहे हैं, शायद देखना चाहते थे पर कोशिश नहीं की क्योंकि टाइम नहीं है। समित पटेल वापस 3 रन पे और अब स्कोर है 51 पे 5। 50 रन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5 विकेट भी खो चुके हैं।
फिर से जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बैट का अंदरूनी हिस्सा, एक बाउंड्री मिलेगी। और लग गया बॉल बॉटम ऑफ द बैट से, फिर से पूरी तरह टाइम नहीं और छोड़ दिया गया। कैच, आसान सा कैच था। ओ लीजिए, नीचे रही बॉल। इरफान पठान को कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, अंदरूनी हिस्सा लगा और सीधा विकेट्स पर। बड़ा विकेट इरफान पठान का। तो ये है संकेत के इंपैक्ट प्लेयर आए हैं। तशिंगा अब बल्लेबाजी में, तो ये जैसे इंपैक्ट प्लेयर का रूल है। वो तेज गेंद और आउट दे गया। बहुत बढ़िया दिन कट रहा है। ये लेग स्पिन के अंदाज में बॉल कर दी थी, बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, लेकिन अंपायर ने आउट करार दिया। 57 पर अब 7। मबूटा आए हैं बैटिंग करने। चौका मिल जाएगा, ऐसा जोरदार शॉट लगता है और गैप में भी गया। ये और ये मुझे लगता है कि हिट बिल्कुल बैट के बीचों बीच में आया है। धीमी गति से फेंक दी थी ये बॉल, ज्यादा उछाल नहीं मिला था और यहां पर दूसरा रन लेना चाहते हैं। ये मुझे लगता है आउट है। और लीजिए आउट है, करीबी मामला था, सही कहा आपने। तो लीजिए एक और विकेट गया। जोंगवे ने 20 रन बनाए। नंबर 10 खिलाड़ी बर्गर अब क्रीज में आए हैं। 54 रन की जीत। ओह, बराबर तालमेल हुआ नहीं बैट का, बिल्कुल इनर एज लगा कि शायद 22 का रन है जी ये। और क्लीन बॉल्ड। एक खिलाड़ी ने इस पहले ही मैच में जलवा दिखा दिया और सबसे टॉप बिलिंग वाले खिलाड़ी हैं इस T10 के। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। जी हाँ, और हीरो रहे इस मैच के सिकंदर रजा। इस तरह से मैच घटा। बुलावायो ब्रेव्स ने पहले बैटिंग की, 128 रन बनाए, 61 रन बनाए केवल 30 बॉलों में। रजा ने बेहतरीन पारी, जिसकी बदौलत इस मैच को आसानी से जीत पाई उनकी